पारस परस कुघात सुहाई, जिस प्रकार से पारस के पास लोहे ले जाओ। एक श्रेष्ठ महात्मा थे, उनके पास एक पारस मणि थी। पारस मणि थी तो कपड़े में 7 बार फोल्ड करके लिपट करके वो चांदी की महत्वपूर्ण डिब्बी में उस पारस को उन्होंने रखा था। एक चोर को पता लगा कि इस महात्मा के पास पारस मणि है, लेकिन ये रखा कहाँ है ये नहीं पता है, तो इसका चेला बन जाओ। सबसे अच्छा उपाय है गुरु का सब कुछ लेने का, चेला बन करके। सबको पता है कि गुरु तो गुरु होता है, गु का अर्थ होता है अंधकार, रू का अर्थ होता है प्रकाश। जो अंधकारमयी संसार से प्रकाशमयी परमात्मा की ओर ले जाए वो गुरु है, वो गुरु है। जो परमात्मा का एक झलक दिखा दे कि दरस सुधा जिमि जानी हो, जो गुरु पद पंकज ले क्षण दर्शन देवहित, नित गुरुजन प्रभु देत। भिन्न पत्रिका में दोहावली में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं कि गुरु एक पल के लिए परमात्मा का दर्शन करा देता है, फिर शिष्य से कहता है कि उसका आनंद जीवन भर लेते रहो, उसका आनंद जीवन भर। आज उस शिष्य ने गुरु से दीक्षा ग्रहण किया, क्योंकि वो तो चोर था, उसकी बुद्धि में तो चोरी थी, उसके मन में तो कपट था, उसके मन में स्वभाव तो था नहीं, कुभाव था। अब गुरु की सेवा तो करे लेकिन उसका ध्यान डिब्बी पे रहे। गुरु समझ गया। देखो, गुरु सब कुछ देता है, लेकिन वो एक चीज अपने पास रख लेता है जो अनमोल है। वो क्या है? वो है समर्पण, वो है समर्पण। गुरु जब समर्पण दे दे शिष्य को, गुरु जब समर्पण दे दे शिष्य को, तब समझ लेना कि गुरु की सारी कृपा शिष्य के ऊपर हो गई। आज उस शिष्य को समर्पण नहीं मिला है, वो समर्पित नहीं हो पाया है, वो निरंतर उस डिब्बी को लेने का प्रयास करता है। गुरु जी ने समझ लिया कि इस चेले को मुझसे नहीं, उस पारस से प्रेम है, उस पारस से प्रेम है। तो गुरु ने कहा, बेटा तुमने दीक्षा तो ले लिया, गुरु दक्षिणा कुछ नहीं दोगे? तो शिष्य ने कहा कि गुरुदेव मेरे पास देने के लिए तो कुछ है नहीं। तो बोले स्वयं को दे दो, अगर कुछ नहीं है तो स्वयं को दे दो। तो शिष्य ने कहा, गुरुदेव मैं स्वयं को दे तो दिया आपको। तो गुरु ने कहा, बेटा तुमने शरीर को दिया है, मन को नहीं दिया है। तुमने शरीर तो दिया है, मन नहीं दिया है। मन को देने का प्रयास करो। शिष्य को लगा कहीं गुरुजी हमारी बात जान न जाए। आज महात्मा गंगा यमुना सरस्वती पवित्र नदियों में नहाने के लिए गए, उस चोर ने पूरी कुटिया को इतर बितर कर दिया, सारे सामान छितर बितर कर दी। गुरुजी आए, गुरुजी ने कहा क्या हुआ? बोले नहीं नहीं गुरुजी गलती हो गई। बोले क्या चाहिए तुम्हें ये तो बताओ। शिष्य ने कहा, गुरुजी मैं वास्तविक शिष्य नहीं हूं, मैं चोर हूं और मैं कुछ लेने आया था आपके पास। कई दिनों से मैं सोच रहा था, वो मिल नहीं रहा है। आज मुझे समय मिला, आप यहां नहीं थे, तो मैंने पूरी कुटिया आपकी उड़ेल डाली, सारी कुटिया मैंने उधेड़ डाला। क्या चाहिए? बोले मैंने सुना था आपके पास पारस मणि है। बोले है ना? है। कहाँ है? बोले इस अलमारी को खोलो, उसमें एक कपड़ा रखा है, उस कपड़े में एक चांदी की डिब्बी रखी है, उसको लेकर आओ। शिष्य गया और तुरंत लेकर के आया, चांदी की डिब्बी लाया। बोले उस चांदी की डिब्बी का ढक्कन निकालो। ढक्कन निकाला। बोले कि इसमें जो कपड़े लिपटे हैं 7 बार उसको खोलो। वो खोलते खोलते थक गया, उसको पारस नहीं मिली।
शिष्य ने कहा गुरुजी इसमें पारस तो है नहीं। तो गुरुजी ने कहा बेटा पारस तुम्हारे अंदर है, पारस तुम्हारे अंदर है। जो 7 तुम्हारे अंदर जो पर्त पड़े हुए हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, दंभ और द्वेष, इन 7 पर्त को हटाओ, पारस की प्राप्ति हो जाएगी। पारस की प्राप्ति हो जाएगी। पारस ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। अब मैं आज अपनी माई से लगभग 800-900 किलोमीटर दूर हूं। मैं तो अपनी माई से एक पल भी अलग नहीं रह सकता हूं। लेकिन मैं आज 25 दिनों से यहां हूं, तो क्या माई यहां नहीं है? माई यही है, माई यही है। और वो माई अंदर कक्ष में भी बैठी हुई है और हमारे दिल में भी बैठी हुई है। वो कक्ष में भी बैठी हुई है और हमारे दिल में भी बैठी हुई है। उसको पता है ये हमारे बिना एक पल भी नहीं रह सकता है। ये सब छोड़ सकता है, ये मुझे नहीं छोड़ सकता है। भगवान को जब ये लग जाएगा कि ये सब छोड़ सकता है, मुझे नहीं छोड़ सकता है, तब वो हमें पकड़ लेगा, वो पकड़ लेगी। और जिस दिन एक बार भी उसने मुझे पकड़ा या मुझे पकड़ी, मेरा उद्धार हो जाएगा। बिन गुरु भवनिधि तरई न कोई, जो बिरंचि शंकर सम होई। गुरु बिन भवनिधि तरई न कोई, गुरु बिन भवनिधि तरई न कोई, जो बिरंचि शंकर सम होई, जो बिरंचि शंकर सम होई। ओ संशय सर्प ग्रसे मोहिता, संशय सर्प ग्रसे मोहिता, दुखद लहरी कुतर्क बहु प्राता, दुखद लहरी कुतर्क बहु प्राता। गुरु बिन भवनिधि तरई न कोई, जो बिरंचि शंकर सम होई। दास्यम सख्य मात्म निवेदनम। गुरु कहता है दास्यता स्वीकार करो। उस परमात्मा का, गुरु का, माता पिता का, राष्ट्र का, और आत्मनिवेदनम, उसे निवेदन कर दो, समर्पण कर दो।